बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की रेसिपी करते हैं जी शुरू। आज की इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं चना चाट की रेसिपी। चना चाट वैसे तो आपने बहुत किस्मों की खाई होंगी, लेकिन आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ना, ये फ्लेवर, खुशबू और टेस्ट में सबसे हटके है। क्योंकि मोस्टली मैंने देखा है कि जब इमली की सॉस बनाई जाती है ना, तो उसको सिंपली जस्ट बॉयल किया जाता है और उसका कच्चापन ख़त्म किया जाता है। तो वो जो इमली की सॉस है ना, वो आपके मेथड से तैयार हो जाती है। लेकिन इसके अंदर जो सॉस आज मैं यूज़ करूँगी ना, वो कम्प्लीटली उसका मेथड भी आपके साथ शेयर करूँगी और इसका जो टेस्ट है ना, वो आपकी बनाई हुई जो पहले वाली रेसिपीज़ है ना, उनसे काफ़ी ज़्यादा हटके होगा। तो चलते हैं जी तैयारी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे ले लिए हैं जी मैंने 2 कप काले चने और उनको अभी मैं बॉयल कर रही हूँ। आप चाहें तो प्रेशर कुकर में भी इनको बॉयल कर सकते हैं, लेकिन अच्छे से बॉयल होने चाहिए। अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मैंने इमली को भिगो दिया था। तकरीबन 1 कप इमली है। इसको पानी में सिंपल भिगोया है, तो इसका जो पल्प है ना, वो अलग होना स्टार्ट हो गया है। गुठलियाँ निकाल लेंगे और इसका जो पल्प है ना, वो जस्ट हमें चाहिए, तो वो रेडी कर लेते हैं। अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे एक ले लिया है मैंने पैन में ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम रेडी करेंगे जी स्पेशल सॉस, जो मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको बताई है। तो इस ऑयल के अंदर ऐड करेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सफ़ेद ज़ीरा है, इसको कड़कनाना है तकरीबन 30 से 40 सेकंड तक। जैसे ही ज़ीरे की खुशबू आना स्टार्ट हो जाए, हमने इसको जलने नहीं देना, जस्ट सिंपली इसको थोड़ा सा कड़कनाना है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसके अंदर इमली का पल्प ऐड कर दिया है। तकरीबन 1 गिलास ये इमली का पल्प है। इसको हमने कुक करना है ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब इसके अंदर ऐड करेंगे चीनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने 3 से 4 टेबलस्पून चीनी ली है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब इसको ना मज़ीद कुक करना है। एक तो ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा इमली का पल्प, और दूसरा इसका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा। अब इसके अंदर जाएगा जी 1/2 टीस्पून काला नमक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये खुशबू के लिए इस्तेमाल होता है। नमक को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके साथ ही इसके अंदर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर। इससे जो इसका टेस्ट है ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है। अब इसके अंदर जाएगा जी एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा। आप हींग भी ऐड कर सकते हैं, और अगर आपके पास हींग या अदरक नहीं है तो आप दालचीनी की स्टिक भी ऐड कर दें, तो उससे भी इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है। अब 4 से 5 मिनट हो गए हैं इसको कुक होते हुए। चने मैंने अच्छे से बॉयल कर लिए थे और चने इसके अंदर ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अच्छे से मिक्स कर देना है। अब ये जितनी इसके अंदर सॉस नज़र आ रही है ना, इसको थोड़ा सा हमने गाढ़ा करना है, यानी थोड़ा सा खुश्क भी हो जाएगा और गाढ़ा भी हो जाएगा। और जो चने हैं ना, इसके अंदर इसका जो टेस्ट है ना, वो भी डेवलप हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये बैटर भी हमारा रेडी हो गया है। तो बाकी इंग्रेडिएंट्स भी हमने तैयार कर लिए हैं। 2 बड़ी साइज़ के टमाटर लिए हैं, 1 अदद खीरा लिया है, 3 से 4 बड़े साइज़ के आलू लिए हैं, 1 अदद प्याज लिया है, कुछ हरा धनिया है और लेमन का रस 2 से 3 टेबलस्पून। और ज़रूरी टिप, रेसिपी स्टार्ट करने से पहले ही मैंने प्याज को अच्छे से कट करके ठंडे पानी में भिगो दिया था, ताकि इसका कड़वापन ख़त्म हो जाए। तो ये थे जी इंग्रेडिएंट्स। अब चलते हैं फाइनल स्टेप की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे एक बाउल ले लिया है, बाउल के अंदर ऐड करेंगे चने। तो ये देखिए सॉस काफ़ी हद तक गाढ़ी हो चुकी है, और इसके अंदर ऐड करेंगे आलू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। और इसी तरह 1 बाय 1 करके सारे जो वेजिटेबल्स एंड इंग्रेडिएंट्स हैं ना, इसके अंदर ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जाएगा खीरा और टमाटर कोशिश कीजिएगा कि बिल्कुल सुर्ख हों, और इसके साथ ही इसके अंदर जाएंगे जी प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब सारी चीज़ों को फिर से अच्छे से मिक्स करना है। अब सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से ऐड कर लेंगे और मिक्स कर लेंगे। और अनियन मैंने सारे का सारा ऐड कर दिया है। इन अज़ा को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसके अंदर ऐड करेंगे सब्ज़ धनिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसके साथ बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्च को कोशिश कीजिएगा कि बिल्कुल बारीक आपने कट करना है, इससे इसका जो टेस्ट है ना, बड़ा अच्छा आता है इस रेसिपी के अंदर। अब इसके अंदर ऐड करेंगे जी 3 से 4 टेबलस्पून लेमन का रस। लेमन का रस से ना इसका जो टेस्ट है ना, वो डबल हो जाता है, क्योंकि इमली की सॉस तो ऑलरेडी इसके अंदर है, जिससे इसका टेस्ट अच्छा आ जाएगा। लेकिन लेमन का रस जब ऐड करते हैं ना, तो इससे इसका टेस्ट डबल हो जाता है। अब इसके अंदर जाएगा जी इस रेसिपी की जान, चाट मसाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब फाइनली सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो चना चाट की रेसिपी ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। अब इसको सर्व करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे प्लेटर ले लिया है। प्लेटर के अंदर ये जो चना चाट की रेसिपी है ना, इसको कम्प्लीटली ऐड कर लेंगे
और यहाँ पे आपके साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप भी शेयर करती चलूँ कि इस तरह की जो सैलड्स की रेसिपीज़ है ना, इनको जितना ज़्यादा ठंडा करके आप यूज़ करेंगे, सर्व करेंगे, उससे इसका जो टेस्ट है ना वो डबल नहीं बल्कि ट्रिपल हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट हमारी जो रेसिपी है चना चाट सैलड की वो डन हो चुकी है। ये वैसे तो क्विक रेसिपी है, बहुत जल्द बन जाने वाली, लेकिन इसके अंदर जो मैंने आपको सॉस बनाने का मेथड बताया ना, इमली सॉस बनाने का, इस मेथड से अगर आप ये रेसिपी बनाते हैं ना, तो जो आम आप रेसिपी बनाते हैं इमली की चटनी से, उससे ये कहीं ज़्यादा बढ़ के इसका टेस्ट आएगा। और टेस्ट इतना डिफरेंट हो जाता है आम इमली की चटनी से कि अगर आप इस मेथड से बनाएं ना, तो आपको वाज़ह फ़र्क नज़र आएगा। देखिए जी कितनी आसान रेसिपी है। जब भी बनाएं अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर